So hi, I'm Rishudit and in this video we are going to talk about the quartile deviation. So इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया था स्टैटिस्टिक्स सिंप्लीफाइड के अंडर, तो इस प्लेलिस्ट में मैं अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो मैं आपको बता दूं कि स्टैटिस्टिक्स सिंप्लीफाइड ऋषु उदित चैनल पर आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें कि स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड सभी टॉपिक्स को मैंने काफ़ी ईजी लैंग्वेज में ईजी एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन किया है। तो आप जाके किसी भी टॉपिक को वहाँ पर सर्च कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इस प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो बात करें अगर प्रीवियस वीडियो की, तो उसमें मैंने आपको समझाया था कि डिस्पर्जन क्या होता है, ठीक है। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं, डिस्पर्जन को स्टडी क्यों किया जाता है, उसकी यूजेबिलिटी सूटेबिलिटी क्या है, ठीक है। फर्दर फिर जब हमने उसके मेजर्स को, मेथड्स को स्टडी करना स्टार्ट किया था तो उसमें हमने रेंज से स्टार्ट किया था। फर्स्ट वॉज योर रेंज, तो रेंज मैंने सेम वीडियो में ही आपको समझा दिया था क्या होती है। नेक्स्ट क्वार्टाइल डेविएशन, जो सेकंड मेजर आता है इसका एब्सोल्यूट मेजर, तो उसकी अब हम इस वीडियो में बात करेंगे। ये पूरा वीडियो आपका क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन पर ही रहेगा, ठीक है। क्वार्टाइल डेविएशन को आप इंटर क्वार्टाइल रेंज के नाम से भी जानते हैं। सो विदाउट गेटिंग डिलेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट इज क्वार्टाइल डेविएशन? Now, before starting any new measure, we discuss the limitations of the last measure। जैसे कि हमने इससे पहले रेंज पढ़ा है, तो उसमें ऐसी क्या कमियां रही या उसमें ऐसी क्या प्रॉब्लम्स रही जिसकी वजह से हमने क्वार्टाइल डेविएशन को इंट्रोड्यूस किया या उस पर स्विच किया। तो अगर आप इस तरीके से रिलेशन एस्टैब्लिश करके पढ़ेंगे तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न करने में जो है वो काफ़ी ईजी हो जाता है। तो अगर हम बात करें नीड की, ठीक है, अगर हम बात करें नीड की, तो नीड क्या थी कि रेंज जो है उसकी डिमेरिट्स मेनली दो आती हैं। फर्स्ट इज रेंज डजंट टेक इनटू कंसिडरेशन ईच एंड एवरी आइटम। तो रेंज मैंने जैसा कि आपको बताया था कि वो सिर्फ लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट आइटम को डिडक्ट कर देती है और रेंज आपकी निकल जाती है। तो ऐसे केस में क्या हो रहा है कि हम सिर्फ एक्सट्रीम वैल्यूज पर फोकस कर रहे हैं। लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट दोनों लोअर एंड अपर एंड्स पर जो आपकी एक्सट्रीम वैल्यूज हैं हम सिर्फ उनको कंसिडर कर रहे हैं। तो व्हाट अबाउट द आइटम्स इन बिटवीन दोज एक्सट्रीम वैल्यूज, जो बीच में जो वैल्यूज आ रही हैं उनका क्या, ठीक है। तो इसलिए भी जरूरी है कि हम स्विच करें किसी और मेथड पर जहां पर हम बीच की वैल्यूज पर भी फोकस करें। नेक्स्ट इज रेंज इज नॉट सुटेबल फॉर ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशंस, या आप कह सकते हैं ओपन एंडेड सीरीज। क्यों नहीं है सुटेबल? क्योंकि रेंज में आपको चाहिए होती है लार्जेस्ट आइटम एंड द स्मॉलेस्ट आइटम, राइट। तो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, जैसे कि मैंने आपको वहाँ कॉन्टिन्यूस सीरीज के एग्जाम्पल में बताया था कि सपोज 10 to 15, 15 to 20 इस टाइप से अगर क्लास इंटरवल है तो आपकी लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट आइटम कौन सी होती है? दिस इज योर स्मॉलेस्ट आइटम एंड दिस इज योर लार्जेस्ट आइटम, ठीक है। बट व्हाट इफ वी हैव ओपन एंडेड सीरीज? ओपन एंडेड सीरीज आपकी क्या होती है? लेस देन 10, ठीक है, या मोर देन 25। तो इस तरीके से अगर आएंगी तो उसमें तो यू नेवर नो ना कि आपकी लोवेस्ट और हाईएस्ट एक्सट्रीम्स क्या जा रहे हैं। अगर यहाँ पर लेस देन 10 होगा 10 की जगह, तो आप यू डोंट नो कि कौन सी वैल्यू की हम बात कर रहे हैं, कौन सी वैल्यू उसकी लास्ट वैल्यू है, मोस्ट द लोएस्ट वैल्यू है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में जहां पर आपको इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन जहां पर होते हैं बेसिकली, वहां पर भी रेंज को अप्लाई करना सूटेबल नहीं होता, रेंज को हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो इन दोनों ही केसेस में हमें किसकी जरूरत पड़ती है? क्वार्टाइल डेविएशन की। नाउ यू विल से व्हाट इज क्वार्टाइल डेविएशन देन? ऑलराइट, तो अगर हम इस स्केल को सपोज ऐसे लेते हैं, ठीक है, ये आपका पूरा डेटा सेट है, सीरीज है। तो हमने रेंज में बात की थी एस एंड एल, स्मॉलेस्ट आइटम एंड द लार्जेस्ट आइटम, सिर्फ दोनों एक्सट्रीम्स की। तो हमारी रेंज का फॉर्मूला क्या निकल गया था? एल माइनस एस। नाउ this is saying that please include the values in between both of these extreme values as well, ठीक है। तो हम बीच की वैल्यूज को इंक्लूड करने के लिए एक हमने नया तरीका क्या निकाला, अब इस चीज को समझिए। देखिए क्वार्टाइल्स मैंने आई गेस लास्ट टू लास्ट वीडियो शायद मेरा क्वार्टाइल्स पर था या उससे पहले का वीडियो, तो वो कंप्लीट वीडियो मैंने क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स पर डाला था। तो उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्वार्टाइल्स क्या होते हैं, कैसे उनको सबको कैलकुलेट किया जाता है। तो उसको तो आप जरूर से चेकआउट कर लें एक बार, अगर आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं।
सफिशिएंटली मैंने यहाँ भी आपको सब कुछ समझाया है, डाला है, बट स्टिल अगर आप उसको और इलेबोरेटिव वे में पढ़ना चाहते हैं तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। तो जो आपका जो ये सीरीज है, अब हमने इसमें क्वार्टाइल्स बना देने हैं, ठीक है, क्वार्टर्स बना देने हैं। तो क्वार्टर आपका क्या होता है, 1/4 पार्ट। तो हमें इसे बेसिकली डिवाइड करना है 4 इक्वल पार्ट्स में। ओके, तो हमने सपोज इस तरीके से इसको 4 इक्वल पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर लिया। तो अब हमने इनको क्या नाम दे दिए, Q1, Q2 एंड Q3। सो दिस इज योर फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर। ओके, बट क्वार्टाइल्स के पॉइंट्स कौन से रहेंगे, 3 रहेंगे, Q1, Q2 एंड Q3। ओके, तो अब यहाँ क्वार्टाइल डेविएशन क्या कहता है या इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या कहता है। इंटर क्वार्टाइल रेंज आप देखिए, नाम से ही आपको सब कुछ समझ आ जाता है, स्टैटिस्टिक्स में इतना इजी है सब। अब इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल्स के बीच में आपने रेंज निकालनी है। तो ये क्या कहता है कि आप एक्सट्रीम्स वैल्यूज को छोड़ दो, ना कि सिर्फ इन 2 पॉइंट्स को, बल्कि आपकी आउटर साइड में जो भी वैल्यूज आ रही है उनको छोड़ दो, बीच बीच का पार्ट उठा लो, जो ये आपका पार्ट है, ठीक है। तो ये क्या है, Q1 से लेके Q3 का पार्ट अब हमने फोकस करना है, बीच की वैल्यूज को फोकस करना है। तो आपका क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ पर, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। दिस इज योर फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग क्वार्टाइल डेविएशन। ओके, इंटर क्वार्टाइल रेंज आप बोल सकते हैं, क्वार्टाइल डेविएशन बोल सकते हैं। इसका क्या फॉर्मूला होगा, Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय 2। और अगर हम बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन की, तो वो क्या हो जाएगा, जैसे रेंज के कोफिशिएंट ऑफ रेंज हमारी क्या थी, L माइनस एस, ये एज इट इज, नीचे हमने क्या किया था, L प्लस एस। सिमिलरली जब हम कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकालेंगे तो उसमें हमने क्या कर देना है, यही सेम डिवाइड बाय 2, उसके नीचे हमने क्या कर देना है, Q3 प्लस Q1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे। तो आपके जो फॉर्मूला निकल के आ जाता है वो क्या है, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1। दिस इज योर कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। ओके, तो ये आई गेस आपको क्लियर हो गया होगा कि इन दोनों के फॉर्मूलाज कैसे ड्राइव किए गए और क्या इसकी नीड थी। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके कैलकुलेशन पार्ट के साथ। तो ये हम तीनों सीरीज में पढ़ेंगे, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड द कॉन्टिन्यूअस सीरीज। स्क्रीनशॉट अगर आपने लेना है तो आप ले सकते हैं। Now see, I have given one example under this individual series। तो सिंपल इंडिविजुअल सीरीज में जैसा कि आपको पता है कि सिंपल डेटा आपको गिवन होता है, कोई फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती, कोई क्लास इंटरवल नहीं होता, ठीक है। सिंपल आपको एक डेटा सेट दिया है, कुछ 7-8 ऑब्जर्वेशंस का। फॉर्मूलाज मैंने एक बार इधर लिख लिए हैं ताकि आपको तीनों सीरीज में ये हेल्पफुल रहे यहाँ पर लगाने में, ठीक है। तो अब क्योंकि इस फॉर्मूला में हमने क्या वैल्यूज पुट करनी है, Q1 एंड Q3, ठीक है। तो वंस यू कैलकुलेट द वैल्यूज Q1 एंड Q3, उसके बाद सॉर्टेड है सब, आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है और निकाल लेना है, कैलकुलेशन ही करनी है। तो आपका जो है काम कहाँ तक है कि Q1 और Q3 को आप एक बार कैलकुलेट कर लें। तो Q1 और Q3 को कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो मैं ऑलरेडी आपको क्वार्टाइल की वीडियो में समझा चुकी हूँ, तो उसको बहुत ज़्यादा दोबारा से उसी प्रोसेस के साथ यहाँ नहीं समझा रही हूँ, बट येट मैं आपको समझाऊंगी कि Q1 एंड Q3 को कैसे निकालना है। बट फिर भी आप उसको और अच्छे से पढ़ना चाह रहे हैं तो आप मेरी एक बार क्वार्टाइल की वीडियो को जाके देख लें। तो जब भी हम मीडियन या क्वार्टाइल किसी की भी बात करते हैं, पोजिशनल मेजर्स की स्पेसिफिकली, तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, उसको ऑर्डर में अरेंज करना होता है। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज टू अरेंज इन एन ऑर्डर। आप असेंडिंग डिसेंडिंग किसी भी ऑर्डर में कर सकते हो, अरेंज डजेंट मैटर, बट यू हैव टू अरेंज इट इन एन ऑर्डर, क्योंकि यहाँ पर हर एक प्लेस की वैल्यू होती है, ठीक है। प्लेस मैटर करता है, इसलिए प्लेस का प्रॉपर ऑर्डर में होना बहुत जरूरी है। असेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं इसे फटाफट से। 12, 15 आप इसको डिसेंडिंग में भी कर सकते हो, रिजल्ट्स आंसर्स आपके सेम रहेंगे, ठीक है। 20, 28, 30, 40, 50 हो गए आई गेस सब। 1 2 3 4 5 6 7। ओके, ये हमने अब यहाँ इसको ऑर्डर में अरेंज कर लिया है। सो दीज आर योर वैल्यूज ऑफ x। ओके, अब हम देखिए Q3 एंड Q1 निकालने के लिए जो फॉर्मूलाज हमें गिवन होते हैं वो क्या होते हैं, Q1 एंड Q3। तो Q1 का हमारा क्या होता है, n+1 डिवाइडेड बाय
मीडियन में n+1/2th आइटम निकालते हैं हम, बट यहाँ क्योंकि क्वार्टाइल्स की बात हो रही है और क्वार्टाइल सीरीज को 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो यहाँ पर भी n+1 क्या आ जाता है 4। और क्वार्टाइल 3 की जब हम बात करते हैं तो यहाँ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको 3 से, सो इट बिकम्स 3 n+1/4। तो n+1/4 किस में रहता है, इंडिविजुअल सीरीज में एंड डिस्क्रीट सीरीज में, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस में n/4 होगा। सिमिलरली Q3 आपका इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में क्या रहेगा 3 टाइम्स n+1/4, और अगर कॉन्टिन्यूस सीरीज में होगा तो Q3 क्या रहेगा 3n/4, +1 नहीं होता कॉन्टिन्यूस सीरीज में। ओके, तो हमें निकालना है n आपका क्या है 1 2 3 4 5 6 7 7 n क्या होता है आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 7, तो 7 + 1/4। सेकेंड आइटम, और ये आपका आ रहा है 3 टाइम्स ऑफ 2, सो 6th आइटम। ओके, तो अब Q1 और Q3 का प्लेस हमें पता चल गया, पोजीशन हमें पता चल गई, वैल्यू हम पता कर लेंगे। सो दिस इज योर फर्स्ट प्लेस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7। तो सेकंड आइटम कौन सी हो गई ये 15, और 6th आइटम आपकी कौन सी हो गई 40। सो दिस इज योर Q3 एंड दिस इज योर Q1। Q1 एंड Q3 की वैल्यूज पता लग गई आपको यहां से। सो Q1 इज 15 एंड Q3 इज योर 40। अब बस कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ फॉर्मूला में पुट करना है और आपकी दोनों चीजें निकल के आ जाएंगी, QD एंड कोफिशिएंट ऑफ QD। QD आपका क्वार्टाइल डेविएशन क्या रहेगा Q3 माइनस Q1/2, 40 माइनस 15/2। कोफिशिएंट ऑफ QD क्या हो जाएगा 40 माइनस 15/40 प्लस 15, यही है ना Q3 माइनस Q1, Q3 प्लस Q1। तो दोनों के क्या आंसर्स आ जाएंगे, मैं डायरेक्ट आंसर्स यहां पर लिख रही हूं। ये सिंपल कैलकुलेशन पार्ट है, ये आप कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोफिशिएंट्स इन एन individual series. Now we will do it in a discrete series. Okay? स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका फटाफट से। नेक्स्ट हम करेंगे डिस्क्रीट सीरीज, जहां पर आपको मार्क्स गिवन है और उनके अगेंस्ट उनकी फ्रीक्वेंसीज भी गिवन है। तो वही सेम चीज आ जाती है कि डिस्क्रीट सीरीज में भी आपको Q1 एंड Q3 को कैलकुलेट करना आना चाहिए, उसके बाद कुछ भी नहीं है, सिंपली फॉर्मूला में आपको वैल्यूज जो है वो पुट करनी है। तो जब भी हम पोजिशनल मेजर्स की बात करते हैं तो हमें डिस्क्रीट सीरीज या कॉन्टिन्यूस सीरीज जहां पर आपको फ्रीक्वेंसी गिवन हो वहां पर आपको क्या करना पड़ता है, आपको CF कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इनकी कैलकुलेट करनी होगी, तो वो फटाफट से कर लेते हैं। 4 and 7 11, 26, 4 and 4 34, 41 and 43। तो ये आपकी CF यहाँ पर आ गई, ठीक है। अब CF कैलकुलेट करने के बाद हम वही आपकी पोजीशन को पता लगा लेंगे कि Q1 एंड Q3 की क्या पोजीशन रहेगी। Q1 एंड Q3 की पोजीशन कैसे निकलेगी, हमने क्या फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में सेम रहेगा, n+1/4th आइटम, ठीक है, और इसमें 3 टाइम्स ऑफ n+1/4 आइटम। तो अब यहाँ देखिए ये एक ट्रिकी चीज है कि n आपने क्या लेना है। इंडिविजुअल सीरीज में हमने ऑब्जर्वेशंस को काउंट किया था, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लिया था, बट डिस्क्रीट सीरीज में आप ऐसा मत नहीं करना है आपने, कहीं आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर में इस तरीके से अटेम्प्ट कर दें, क्योंकि जब भी हमें फ्रीक्वेंसीज गिवन होती है तो फ्रीक्वेंसीज का क्या मतलब है कि 10 इज देयर फॉर 4 टाइम्स, 20 वी हैव इन द सीरीज फॉर 7 टाइम्स। तो एक्चुअली जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है या नंबर ऑफ वैल्यूज हैं वो कौन सी हैं, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, दैट इज योर n। ओके, सो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज कितनी आई है हमारी 43, तो 43 विल बी योर n, सो इट विल बी 43 + 1/4, दिस इज योर 11th आइटम। ओके, and this will be your 3 into 11 which is your 33rd item. ओके, सो Q1 एंड Q3 की पोजीशंस आपको पता चल गई। अब बहुत सिंपल है पता लगाना कि वैल्यूज भी क्या है। तो 11th आइटम 11th पोजीशन पर आपकी वैल्यू क्या है, तो अब यहाँ देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पोजीशन तक हमारी वैल्यू क्या है 10, 4 से 11
5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th इन सभी पोजीशंस पर हमारी वैल्यू क्या है 20। 11 से लेके 26 तक कौन सी वैल्यू है 30। तो ये सब क्या मैं बोल रही हूँ, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आई एम सॉरी, मैं इस वीडियो में नहीं समझा सकती उतना ज़्यादा डिटेल में। आप फिर से मैं वही चीज़ रिपीट करूंगी, ये आपको मिल जाएगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की वीडियो में, तो वहां जाके आप समझ लें कि CF क्या होता है और इन सब का क्या मतलब है। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। तो ये हमारा Q1 है वो 11th आइटम है, तो 11th आइटम आपका यहाँ आएगा 11 से पहले और 4 के बाद। तो 11th प्लेस पे हमारी कौन सी वैल्यू है 20। सो दिस विल बी योर Q1। Q3 हमारा क्या है 33rd आइटम। 33rd आइटम कहाँ है 26 से 34 के बीच में, यहाँ है ना हमारी 33rd आइटम। तो 26 से लेके 34 तक सभी वैल्यूज आपकी क्या है 40। तो 33rd आइटम भी क्या हो गई 40। सो दिस विल बी योर Q3। Q1 एंड Q3 दोनों आपके आ गए हैं। Q1 इज 20, Q3 इज 40। सो वेरी सिंपल इट इज। नाउ जस्ट यू हैव टू पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला। तो QD निकाल लेते हैं। QD आपका रहेगा 40 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 2, दिस इज योर 10। तो QD आपका क्या आ गया 10। और अगर हम बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ QD की, तो वो आपका क्या हो जाएगा 40 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 40 प्लस 20। सो दिस इज योर 20 डिवाइडेड बाय 60, 0.33। सो दिस इज योर कोफिशिएंट ऑफ QD। वेरी इजी। ठीक है, so this is how we calculate quartile deviation and coefficient of quartile deviation under discrete series। डिस्क्रीट सीरीज में आपने सिंपल क्या करना है CF कैलकुलेट कर लेना है, और उसके बाद सिंपल है Q1 Q3 की पोजीशंस को निकालो, उन पोजीशंस पर CF में जाके चेक करो कि कौन सी वैल्यूज हैं। N आपने कौन सा लेना है फ्रीक्वेंसीज का टोटल, ना कि टोटल नंबर ऑफ X वैल्यूज। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। उसके बाद तो बस आपने Q1 Q3 की वैल्यूज जो है वो इन फॉर्मूलाज में डाल देनी है, आपके QD एंड कोफिशिएंट ऑफ QD निकल जाएंगे। अब फटाफट से कॉन्टिन्यूस सीरीज करते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो डिस्क्रीट सीरीज का। नाउ लुक एट द कॉन्टिन्यूस सीरीज, फटाफट से करते हैं। कॉन्टिन्यूस भी बहुत सिंपल है, जैसे कि हमने इंडिविजुअल और डिस्क्रीट किया है अभी। तो यहाँ पर आपको सिंपल वैल्यूज ना देके X को आपको दिया गया है क्लास इंटरवल्स में। ठीक है, जैसा कि कॉन्टिन्यूस सीरीज में आपको दिया जाता है डेटा, क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं, वेजेस और उनके अगेंस्ट फ्रीक्वेंसीज लिखी हुई हैं। CF आपको गिवन नहीं होता है, सिर्फ आपको ये वाला पार्ट गिवन है। ओके, CF मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके लिख दिया ताकि वीडियो में टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो जैसा कि हमने डिस्क्रीट में किया था, सिमिलरली कॉन्टिन्यूस में भी अब हमें क्योंकि फ्रीक्वेंसी गिवन है तो CF तो हमने निकालनी ही निकालनी है। ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है उसकी टेबल एक बार आप बना लीजिएगा। 14 प्लस 62, 76 प्लस 99, 175 प्लस 18, 193 प्लस 7, 200। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज भी पता चल गई। टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज N हमारी क्या है, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज विच इज योर 200। तो N आपका क्या है 200। अब फटाफट से Q1 एंड Q3 को निकाल लेते हैं। ठीक है, Q1 में अब जैसा मैंने आपको पहले बोला था, ये चीज़ आपको पक्का याद रखनी है कि इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट सीरीज उसमें हम n+1/4 लेते हैं, और कॉन्टिन्यूअस में जबकि हम n/4 लेते हैं। n+1 को हम रिप्लेस कर देंगे n से। तो Q1 का क्या फॉर्मूला बन जाएगा n डिवाइडेड बाय 4th आइटम, और Q3 का क्या बन जाएगा 3n डिवाइडेड बाय 4th आइटम। तो अब n को बस पुट कर दो 200 डिवाइडेड बाय 4, तो ये तो आ गया आपका 50th आइटम, और ये आपका आ गया 3 × 50 150th आइटम। ठीक है, अब यहाँ पर चीज़ खत्म नहीं हो जाती। जब आप इनको जाके CF में लोकेट करोगे तो नई प्रॉब्लम क्या आएगी, 50th आइटम जब आप जाके चेक करोगे Q1 की, तो 50th यहाँ आएगी, 14 से 76 के बीच में लाई करेगी 50th आइटम। ठीक है, 14 के बाद और 76 से पहले, तो वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी ये। अब ये कोई एक वैल्यू नहीं है बल्कि एक पूरा क्लास इंटरवल है। तो यहाँ से आपको क्वार्टाइल नहीं पता लग रही है, Q1 नहीं पता लग रही है, यहाँ से आपको पता लग रहा है Q1 का क्लास। Q1 35 से 37 के बीच की कोई वैल्यू है, या तो वो 35 है या 36 है या 37 है। ठीक है, लेकिन वो क्या है, एक वैल्यू यहाँ से अभी हमें पता नहीं चली, तो उसके लिए अब हमें एक और फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको भी इसी तरीके से 150th आइटम कहाँ लाई करेगी आपकी
यहाँ पर 76 और 175 के बीच में। तो नेक्स्ट क्लास जो है 38 to 40 का ये आपका Q3 का क्लास हो जाएगा और 35 to 37 आपका किसका क्लास है, Q1 का क्लास है। फॉर्मूलाज अप्लाई कर देते हैं। Q1 में हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं ये मैं यहाँ लिख के दिखा देती हूँ आपका। क्वार्टाइल्स का फॉर्मूला जो Q1 का रहेगा L प्लस n/4, जो भी हम यहाँ लेते हैं वो यहाँ लिखेंगे, माइनस CF यहाँ पर क्या होती है, प्रीसीडिंग क्लास की CF, ठीक है। अगर हमारी ये क्लास है तो इससे प्रीसीडिंग ये वाली क्लास की CF 14, ठीक है, डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी सेम क्लास की रहेगी विच इज योर 62 इंटू आई आपकी क्या है, क्लास इंटरवल, जो भी इनका गैप है विच इज योर 2, और लोअर लिमिट क्या होती है इसी क्लास का 35 लोअर लिमिट। सिमिलरली Q3 जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है L प्लस, बस यहाँ पर क्या चेंज हो जाएगा, जो चेंज आपने अभी पहले किया है 3n डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा माइनस CF डिवाइडेड बाय F n इंटू आई, ये आपका सेम रहेगा। अब फॉर्मूला में मैं डायरेक्ट पुट कर रही हूँ वहाँ पे वैल्यूज़ को। Q1 का निकालते हैं पहले। L क्या है, अब देखो Q1 की क्लास हमें पता है, ये पूरी क्लास Q1 की है, ओके। तो अब इजी है हमारे लिए वैल्यूज़ को पुट करना। L क्या है 35, लोअर लिमिट इज 35 प्लस n/4 क्या आया था हमारा 50 माइनस CF हमारी प्रीसीडिंग क्लास की होती है, तो प्रीसीडिंग क्लास की क्या है 14 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी सेम क्लास की होती है, तो ये क्या है 62 इंटू आई क्या है 2। Q3 का भी एक बार निकाल लें। Q3 की क्लास है आपकी ये पूरी, लोअर लिमिट क्या है 38 प्लस प्रीसीडिंग क्लास की CF क्या है, सबसे पहले 3n/4 150 माइनस प्रीसीडिंग क्लास की CF 76 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी सेम क्लास की, तो इस क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है 99 इंटू आई क्या है 38 to 40 सेम 2। बस अब आपने इनको कैलकुलेट करना है और Q1 और Q3 आपके क्या आ जाएंगे, तो कैलकुलेट करने पे आपकी वैल्यू ये निकल के आ जाती है Q1 और Q3 की, ठीक है। जो जब आप इनको कैलकुलेट कर लोगे तो ये दोनों वैल्यूज आपकी आ जाएंगी Q1 एंड Q3 की। तो अब सिंपल है, Q1 और Q3 अगर आपने कैलकुलेट कर लिया तो उसके बाद तो सिंपली आपको वही फॉर्मूलाज में पुट करनी है वैल्यूज। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं QD आपकी क्या होगी Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 36.16 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपकी, और कोफिशिएंट ऑफ QD क्या रहेगी, मैं डायरेक्ट वैल्यूज यहाँ पर डाल दूंगी आपकी। कोफिशिएंट ऑफ QD क्या रहेगी 39.49 माइनस 36.16 डिवाइडेड बाय 39.49 प्लस 36.16, तो इन दोनों की वैल्यूज मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, ठीक है। तो ये इनकी वैल्यूज आ जाएंगी। कैलकुलेशंस मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती आपका वीडियो में। तो ये आपका QD आ जाता है यहाँ पर, और ये आपका कोफिशिएंट ऑफ QD आ जाता है, ठीक है। सो दिस विल बी द आंसर, क्वाइट इजी। अगर आपको ये डिफिकल्ट लग रहा है तो इस वीडियो को 2 बार देख लीजिए, 3 बार देख लीजिए। जितना ज़्यादा आप इनको बार बार देखेंगे, और इसके अलावा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रैक्टिस जितना ज़्यादा आप करेंगे, खुद से सम ले लीजिए, 2-3 बुक्स उठा लो, उसमें अलग अलग क्वेश्चंस इलस्ट्रेशंस आपको मिल जाएंगे। उनको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको सारे स्टेप्स पूरा प्रोसीजर लर्न हो जाएगा। और ये तो काफ़ी सिंपल है क्वार्टाइल डेविएशन। इसके बाद थोड़ा अगर डिफिकल्ट भी आ रहा है जैसे एवरेज डेविएशन है या स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो वो भी सब बहुत ईजी है। ऐसी कोई भी स्टीरियोटाइपिंग अपने माइंड में नहीं करनी है कि डिस्पर्जन डिफिकल्ट है या स्क्यूनेस डिफिकल्ट है या कुछ भी डिफिकल्ट है, ठीक है। तो बहुत ईजी था, स्क्रीनशॉट एक बार ले लो कॉन्टिन्यूस सीरीज का। इस वीडियो को आज मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ क्योंकि क्वार्टाइल डेविएशन का ही अपने आप में काफ़ी लेंथी वीडियो हो गया है ये। सो नेक्स्ट वीडियो से वी विल स्टार्ट विद द एवरेज डेविएशन, या आप कह सकते हैं मीन डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। तो मैं एब्सोल्यूट मेजर एंड उनका कॉरेस्पॉन्डिंग रिलेटिव मेजर साथ साथ लेके चल रही हूँ। जैसे पिछले में मैंने आपको रेंज और कोफिशिएंट ऑफ रेंज बताया था, इस वीडियो में मैंने आपको क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन बताया है। नेक्स्ट में हम बात करेंगे एवरेज डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ एवरेज डेविएशन के बारे में।
ठीक है। सो विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो एंड आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। अगर आपको थोड़ा सा भी यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट आपको अपकमिंग वीडियोस के लिंक्स मिल जाएं, क्योंकि डिस्पर्जन आपका इनकम्प्लीट रह जाएगा अगर आप अपकमिंग वीडियोस नहीं देखते हैं या मेरी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखते हैं। तो डिस्पर्जन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे प्रीवियस वीडियो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन पर जो है वो आप जरूर देखना जरूर, क्योंकि डिस्पर्जन को समझे बिना इन सभी मेजर्स को पढ़ना कोई भी यूजेबिलिटी नहीं है इनकी, ठीक है। तो डिस्पर्जन को समझना बहुत ज़रूरी है कि क्यों हमें डिस्पर्जन पढ़ना है। उस वीडियो को जाके चेकआउट कर लेना अगर नहीं किया है अभी तक। और इस वीडियो के बाद अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे एवरेज डेविएशन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो कीप लर्निंग।